हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी 3.0 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये पूरा 17 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन पदों पर वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आप पहले ये देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें दो तरीके की वैकेंसी होंगी, एक तो शिक्षा विभाग की तरफ से होती है और एक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8, विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 व उच्च माध्यमिक शिक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए रिक्तवार विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप में प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि आपका 1 to 5th, फिर उसके बाद 6 to 8, फिर उसके बाद 9 10th और 11 12th सभी में वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में भी दिया गया है कि 1 से 5 और 6 से 8 और 11 से 12, इसमें 9 10 के लिए नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इसमें भी मतलब प्राइमरी की और 6 to 10 दिया तो है, 6 to 10 दिया है, सॉरी मुझे लगा कि 6 to 8 है। तो इसमें भी पूरे सभी पदों पे मतलब प्राइमरी की, जूनियर की, टीजीटी पीजीटी सभी की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें फिर क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता व शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या एसटेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि याद रखिएगा, जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए पहले दिया गया है कि उनको जो अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं यानी कि इस बार जो एग्जाम दिए हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया है अपेयरिंग वालों को। ठीक है, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनका सब कुछ क्लियर है, सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया है। क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। तो अर्हता के लिए क्या क्या चीजें हैं? भारत का नागरिक हो, यानी कि अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परीक्षण परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मैं शॉर्ट में डिस्कस कर दे रहा हूँ। आगे 1 by 1 एक एक वीडियो में मैं प्रॉपर हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेन पॉइंट है भारत का नागरिक, यानी अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार के तो कर ही सकते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए, या एसटेट जो कि टीजीटी पीजीटी में अप्लाई होता है बिहार की तरफ से, तो वो भी अप्लाई होना चाहिए। शिक्षा विभाग व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 तथा बीटेट पेपर 1 या तो पास होना चाहिए कक्षा 1 से 5 के लिए, या तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। फिर इसके बाद दिया गया माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के अध्यापकों व कक्षा 6 से 10 तक के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अध्यापकों को विशेष विद्यालय अध्यापकों 9 से 10 के लिए एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, 1 से 5 के लिए पेपर 1 सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेट का होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 to 8 के लिए आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है जिसमें 9 10 के लिए और 6 to 10 के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी हैं उसके लिए आपका एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिक्स कर दिया है, वैसे एसटेट पेपर 1 यानी कि 9th 10th की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 11 12th है उसके लिए 6 to 11 12th व कक्षा 6 से 10 तक इसमें कुछ और भी ऐड किया गया है जो अनुसूचित जाति वाली वैकेंसी के लिए भी बताया गया है। तो मेनली अगर मेन देखा जाए तो 11 से 12 के लिए एसटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि सीटेट अभ्यर्थियों को बीटेट 2017 के अनुसार यहाँ पे सामान्य कोटि, देखिए यहाँ पे देखते हैं इस बार क्या दिया है। सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को 60% अंक और पिछड़ा वर्ग व अन्य
पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। याद रखिएगा अदर स्टेट 90 रहेगा, बहुत कंफ्यूजन हुआ, सबको बाहर किया गया है। 90 मार्क्स, जैसे अदर स्टेट की जो महिला थी उनको लगा कि 55% पे ले लेंगे, लेकिन वो 90 होना चाहिए, आपका 90% होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी 90 नंबर जिनका है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद और भी जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों का न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और मैं यहाँ पे फटाफट सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो दिया गया है कि प्राइमरी की जो क्वालिफिकेशन होगी, योग्यता होगी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दोनों के लिए, शिक्षा विभाग या अनुसूचित जाति दोनों के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बीएड तो बाहर कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 1 to 5th के लिए, और न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके 4 वर्षीय BLED होना चाहिए। PRT के लिए ये सारे क्वालिफिकेशन है। फिर इसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर स्नातकता प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ जो स्पेशल छूट दी जाएगी, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीज़ें तो पता है। और फिर उसके बाद उर्दू के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये 17 पेज का है, ये वीडियो ऐसे डिटेल में बनाऊंगा तो 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं और दिया गया शिक्षा विभाग के पत्रांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी कि जो NIOS वालों को बाहर कर दिया गया है तो DLED वालों को मान्य नहीं किया गया है, जो NIOS से DLED है। ठीक है, फिर इसके बाद जो कक्षा 6 से 8 की जो वैकेंसी है वो किस किस तरीके की रहेगी, गणित विज्ञान की रहेगी, सामाजिक विज्ञान अध्यापक की रहेगी, भाषा विद्यालय अध्यापक की रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूनतम नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी DLED वालों को अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक आपका होना चाहिए और फिर उसके बाद द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी DLED होना चाहिए। और इसमें BED को भी अप्लाई किया गया है, मतलब इसमें जो 6 to 8 वैकेंसी होती है जूनियर में, DLED और BED अभ्यर्थी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर या BED होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। और 45% अंकों के साथ स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी BED, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मापदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना चाहिए। और 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय BA, BSc, BEd, और यहाँ पे ढेर सारे कोर्स दे रखे हैं, आप देख लेना। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और 1 वर्षीय BEd भी अलाउड किया गया है। ठीक है, और यहाँ भी 55% अंकों के साथ 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय BEd, MEd, ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। और फिर यहाँ पे देखते हैं जैसे गणित विज्ञान विषय में स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान, कोई भी 2 विषय पठित हो, इन सब के बारे में दिया गया है। और फिर इसके बाद है भाषा के लिए दिया गया है यहाँ पे। इस सब के बारे में मैं कल आपको 1 by 1 डिटेल में वीडियो मिलती रहेगी। फिर इसके बाद देखेंगे कक्षा सामाजिक अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, ये सब सब्जेक्ट आपके 2 सब्जेक्ट कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और भाषा में दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक के लिए, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा अलग बताऊंगा, यहाँ पे आप देखते जाइए थोड़ा सा। फिर इसके बाद है NIOS को नहीं मान्य किया गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद है 9th-10th के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 9th-10th के लिए BEd ही रहना चाहिए। इसमें ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें 9th-10th के लिए सिर्फ BEd होना चाहिए और स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे ही 9th-10th का ये भी है। और यहाँ पे आप अपनी इसमें DLED वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ BEd ही रहते, तो इसको पढ़ के ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी BEd ही है, BPEd वाले भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी मेन पॉइंट, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे जो गणित और
विज्ञान, इन सब के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहने चाहिए, आपके सामाजिक विज्ञान में कौन से रहने चाहिए, भाषा से संबंधित क्या रहना चाहिए 11th-12th में। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। और आगे मैं बता रहा हूँ कि कल आपको या फिर अभी इस वीडियो के बाद आपको डिटेल में 1 by 1 सिलेबस। और यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर के लिए इसमें बीटेक के लिए बीटेक अभ्यर्थियों को अप्लाई किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। और इसमें और आगे मैं चलता हूँ, इसमें अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशन है ये सारी चीज़ें दी है। आयु सीमा आपकी यहाँ पे दी गई है। सभी पदों पर नियुक्ति है तो न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए कटाव तिथि 1/8/2023 दी गई है। और उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। वार्धक्य सेनावृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये आयु से संबंधित चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका सिलेबस है, ये आपका पीआरटी का सिलेबस है। इसको मैं कल 1 by 1 डिस्कस करूँगा, या फिर अभी अब मैं बोल रहा हूँ बार बार कि या तो इसके बाद ही आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये पीआरटी का हो गया आपका पहला जो था ये पीआरटी का था, जो कि भाग 1 और भाग 2 है। फिर उसके बाद है यहाँ पे भाषा, यानी कि 6 to 8 में 3 पार्ट हैं, जो कि 30 नंबर का भाषा रहेगा, 40 नंबर का आपका जीएस वाला पार्ट रहेगा, 80 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो 9-10 का रहेगा उसमें भी 3 पार्ट रहेगा, 30 क्वेश्चन भाषा के, 40 जीएस का रहेगा, 80 सब्जेक्ट का आपका रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 11-12th में भी वही पैटर्न है, 30 आपका भाषा का, 40 जीएस का और 80 जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीज़ें, और जो बेस्ड होगा SC ERT और NCERT पे बेस्ड होगा। और फिर ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। फिर इसके बाद आगे देखते हैं अन्य शर्तें। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में दी गई हैं, पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीज़ें, और ये सब कोड वोड दिए गए हैं, ठीक। तो ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन है। अगर हम सारा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा एक तरीके से। और यहाँ पे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, हाल का खिंचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए, लिखित परीक्षा में भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड की प्रति, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और शुल्क जो रहेगा सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 है, अनुसूचित जाति के लिए 200 है, अनुसूचित जनजाति के लिए, और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200 है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये दिए गए हैं। बॉयज़ के लिए थोड़ा सा भाई ज़्यादा पैसे लगेगी, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा दिया गया है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 से 23 तक, विलम्ब शुल्क के साथ 25 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/2/2024, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/2/2000, अविस्तारणीय, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं कैसे फिल करना है। तो ये पूरा डिटेल में आपका 17 पेज का लगभग महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं। इसको 1 by 1 हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे, निर्देश क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये थी वीडियो पूरा डिटेल में, जो कि 17 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वीडियो कैसा लगा, अपनी तैयारी में आप लग जाइए और इन सब चीज़ों को अपना देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या नहीं। और इसके बारे में आपको 1 by 1 वीडियो, पहले तो यही चीज़ें बताता रहूँगा मैं कि इसमें आप फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे, इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में मिलता रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।